भगवान शिव से कहते हैं, हे देवों के देव महादेव, आप हरदम समाधि में लीन रहते हैं, इसका मतलब है कि आपको दुख से निकलने का समाधान मिल गया है। कैसे दुख से निकलेंगे? आप तो योग के प्रणेता हैं, हरदम योग में लीन रहते हैं, हमें भी बताने की कृपा करें कि जीव का उद्धार कैसे होगा। यहाँ देखिए, श्रोता है भगवान ब्रह्मा, अब वक्ता कौन है? भगवान शिव। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, के ही समझाओ जीव जड़, कली मल ग्रसित विमूढ़। कली का मैल मन पर इस तरह ग्रस लिया, मन को मैला कर दिया है कि सत्संग की बात, जैसे गंदा स्वेटर टोपी हो, ठंड का समय है तो वह आपको ठंड से नहीं बचाएगा, जिस पर मैल चिपका हुआ है, और ठंड को पकड़ पकड़ करके आपके भीतर घुसाएगा। वही स्वेटर, वही टोपी, वही हैनेक आपको ठंड से बचाएगा। जो साफ सुथरा है उससे ठंड से लड़ने की क्षमता भी होती है, और आपके शरीर की गर्मी को वह सुरक्षित रखता है। उसी तरह जिस व्यक्ति का मन गंदा है, वह गंदा मन न संसार में आपको चैन से रहने देगा, और गंदा मन से भजन भी नहीं होगा। इसलिए खूब सत्संग सुनिए। भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, अगर कोई व्यक्ति दुख से छूटना चाहता है, सदा की मुक्ति चाहता है, कल्याण चाहता है, उस सुख को पाना चाहता है, जिस सुख को देखने के बाद पुनः जो है दुख का मुख नहीं देखना पड़ता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। जन्म मरण के बीच का जो जीवन है, वह बीच का जीवन कितना संताप दुख से भरा हुआ जीवन है। जब जन्मे नहीं होगा तो ये जीवन का दुख आपको नहीं व्यापेगा। भगवान शिव कह रहे हैं, योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति है भो, योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्माज्ज ज्ञानम च योगम च मुमुक्षु दृढ़माभ्यसेत। हे ब्रह्मा जी, ज्ञान भी श्रेष्ठ है और योग भी श्रेष्ठ है। ज्ञान माने जानना। क्या जानना? भक्ति करने का ठीक ठीक नियम तरीका, किसी महान पुरुष से, जो उस परमात्मा तक का पता जानते हैं, उस महान पुरुष से भक्ति करने का भजन भेद युक्ति ठीक ठीक जान लीजिए, यही ज्ञान है। योग माने मिलन। मिलन क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते विनय पत्रिका में, जिये जब ते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निजान्यो, माया वश स्वरूप विसरायो, तेई भ्रमते नाना दुख पायो। जब से यह जीव परमात्मा से अलग हुआ, निशब्द से शब्द में आया, शब्द से प्रकाश में आया, प्रकाश से अंधकार में आ गया। गुरु महाराज कहते क्या हुआ तब? भूल गयो घर आदि अपना, भव में सुधी गई हरि। हम लोग अपने घर का पता भूल गए, अंधकार मंडल में आ गए। तो योग माने मिलन। जैसे बच्चा मेला में अपने पिता की उंगली पकड़कर घूमता है, मेला के दृश्यों को देखकर खिलखिला कर हंसता है, अचानक मेला में भगदड़ मच जाए और बच्चा के हाथ से पिता की उंगली छूट जाए, अब वही मेला है, माहौल शांत हो गया। बच्चा जिस दृश्य को देख करके, जिन जिन दृश्य को देख करके वो खिलखिला कर हंसता था, अब बच्चा रोता है। दुनिया का कोई व्यक्ति कोई उपाय कर ले, क्या बच्चा चुप होगा? नहीं होगा। बच्चा चुप तब होगा जब उसको उसके पिता के पास पहुंचा देगा, तब। उसी तरह जीवात्मा रूपी बच्चा परमात्मा रूपी पिता से अलग हो गया है। जब तक युक्ति से भक्ति करके जीवात्मा रूपी बच्चा को परम पिता परमात्मा रूपी पिता के पास पहुंचा नहीं देंगे, आपको भी शांति नहीं मिलेगी। चाहे आप अड़पपति खड़पपति कुछ भी बन जाइए, संसार में लाख व्यवस्था कर लीजिए, लेकिन मन आपको जो है कहीं बैठने नहीं देगा। मन आपको उछलाते फिरेगा। क्यों? मन वह सुख खोजता है, सुखमना का सुख खोजता है मन। आत्मा वह सुख खोजती है जो सदा का सुख हो, जो मिले तो बिछड़े नहीं। जैसे धरती पर से ढेला उठाइए, जोर से फेंकिए, वह अंतरिक्ष में तब तक नाचता रहेगा जहां से अलग हुआ वह आकर के मिलने जाए। आग धधकाते हैं,
आग की लपटें ऊपर की तरफ उठती है। एक एक आग जो है चिंगारी सूरज का अंश है, वह सूरज से मिलने के लिए व्याकुल है। एक एक बूंद पानी सागर का अंश है। रात दिन अनवरत धूप से बहती हुई हिमालय से नदियां जो निकली है, जब तक वो सागर में मिल नहीं जाए उसे चैन नहीं है। उसी तरह जीवात्मा जब तक परमात्मा में नहीं मिल जाए, लाख उपाय कर लीजिए, आपको भी शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और भगवान शिव कहते हैं, पिंड पाते ना या मुक्ति सा मुक्तिर्न तु मन्यते देहे ब्रह्मत्त मायाते जलानां संधं यथा अनन्यतां यदा याति तदा मुक्त स उच्यते। भगवान शिव को यही मुक्ति पसंद है। जैसे समुद्र के पानी से नमक बनता है, नमक को पानी में मिला दीजिए, अलग कर सकेंगे? कहते उसी तरह है, अलग नहीं कर सकेंगे। उसी तरह आत्मा, प्रणाम करने वाले को तो रोकिए। उसी तरह आत्मा परमात्मा से बनी है। जब तक आत्मा को परमात्मा में नहीं मिला देंगे, आपको भी शांति नहीं मिलेगी। आत्मा के स्वजाति का संसार में कुछ है। पत्नी मरने वाली, पिता मरने वाले, माँ मरने वाली, बेटा मरने वाला, बेटी मरने वाली, दामाद मरने वाला, समधी समधनिया सब मरने वाला। संसार में सब कुछ परिवर्तनशील और नाशवान है। इन सब से प्रेम करेंगे। पत्नी है, बड़ा प्रेम है, बड़ा सुख देती है। दिल्ली जाने वाली ट्रेन नहीं ना, रिजर्वेशन बनवा लेंगे साथे। जब दुनिया से विदा होंगे, या तो पत्नी मरेगी पहले या तो पति मरेंगे पहले। जो बचेंगे एक दूसरे के वियोग में उनका जीवन आग, तृष्णा और वासना की आग में, शोक की आग में, जो है कामना की आग में संतापित रहेगा उसका मन। क्या सुखी होगा? यही जीवन। इसलिए संसार में कुछ भी आत्मा के स्वजाति का नहीं है। शरीर भी नाशवान है। रोज हम पाठ करते सब क्षेत्र क्षर अपरा पड़ा पर। क्षेत्र मन शरीर, क्षर मन नाशवान। अपरा प्रकृति और पड़ा प्रकृति। अपरा जड़ प्रकृति, पड़ा चेतन प्रकृति। ये नाशवान तत्वों से बना, मिट्टी अग्नि हवा पानी आकाश से नाशवान है। इसलिए आत्मा के स्वजाति का शरीर भी नहीं है। आत्मा के स्वजाति का परमात्मा है। आत्मा को परमात्मा मिला दीजिए। कैसे मिलाएंगे? यही जानना है। कहते एक नाम का गुरु से जुक्ति जानिए, एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, दृष्टियों की क्रिया कीजिए और शब्दों की साधना करके चार जड़ शरीर। गुरु महाराज कहते हैं, ध्यान अभ्यास करो सतसदी, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसिधाई हो, राम नाम धुन सत धुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो, ताधुन भजत मिलो प्रभु से निज, आवागमन न साई हो। ज्योति और शब्द का सहारा मिलेगा। चार जड़ शरीर चेतन शरीर को पार कर जीव परमात्मा में मिलकर के एक में हो जाएगा। जिसका अंश उसमें मिला दीजिए, सरिता जल जल निधि में जाई, होई अचल जीव हरि पाई, सदा का सुखी हो जाएगा। भजन नहीं करेंगे, संसार में मन लगा करके मर गए, क्या दशा होगी? हमारे पूर्णिया जिला की ही घटना है। एक जमींदार सत्संगी, एक जमींदार आदमी गुरु महाराज से दीक्षा लिए, सत्संग ध्यान करते थे, लेकिन कुछ दिन सुन के मन में एक बात चल रही थी, मेरे पास बहुत जमीन है, 5-10 बीघा में आम का बागान लगाएंगे। लगाया नहीं, सोच सोच करके रह गया, आज लगाएंगे कल लगाएंगे। बीचे में वह बीमार पड़ा, जब मरने का समय आया लगाया नहीं। मरने समय जब ध्यान करना चाहिए नहीं किया, आमे आम कह करके मर गया। और श्राद्ध उनका दाह संस्कार हुआ, क्रिया कर्म बाल बच्चे लोग करवाए। 2 लड़के थे, जगतलाल भगतलाल नाम के। और समाप्ति के बाद गए फुलिया भसाने गंगा में, कुप्पा घाट गए। गुरु महाराज विराजमान थे, निवेदन किए, पिताजी का देहांत हो गया है, हुजूर किसी तरह सत्संग करवा लिए, लेकिन आप बरखी के अवसर का समय दीजिए। समय दिए, गुरु महाराज आए, सत्संग सुबह का समाप्त हुआ। और कहा कि अपने पिता को कहाँ जलाया था? कहा सामने खेत में जलाए थे। कहा चलो देखेंगे। गए देखने तो क्या देखा, साड़ा पर आम का गाछ 1 साल का हो गया था। गुरु महाराज पकड़ करके उदास हो गए, रोने लगे। दोनों लड़का आया, हुजूर हमसे क्या गलती हो गई? कहा तुम्हारा पिता स्त्री हो या पुरुष, अगर भजन वेद लेकर के सत्संग ध्यान करते हैं, दोनों मेरे पुत्र और पुत्री के समान है। तुम्हारा पिता सत्संगी था,
मन को संभाल नहीं सका, थोड़ा चंचल हो गया मन, और सब दिन कहता था आम का बगान लगाएंगे, लगाया नहीं, आमे आम कह करके मर गया। ये जो गाछ देख रहे हो कोई और नहीं, तुम्हारा पिता ही आम के गाछ की जोनी में चला गया है। देखो भक्ति का भार वहन करने की क्षमता दूसरे जोनी को नहीं है। जब यह अपने आप सूख जाए, इसे इसी जगह जलाकर राख कर देना, इनके नाम पर ध्यान सत्संग करवा देना, तब मनुष्य का शरीर मिलेगा, तब भक्ति करके अपना कल्याण करेगा। इसलिए देहावसान समय चित्ते यद द्विभाव्ये तत्दे भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वही जन्म का कारण होता है। मन को संभालिए, चंचल से ध्यान में लगाइए और अपना परम कल्याण कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। में गए।